everyone, welcome to Biology Study Point and in this video we are going to talk about the female reproductive part। तो देखिए मेल बॉडी की तरह ही फीमेल जो बॉडी होती है इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये टू पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है उसका प्राइमरी सिस्टम या फिर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और दूसरा है उसका सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसके ओवरीज और सेकेंडरी में आते हैं उसके डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में। जैसे मेल बॉडी में जो मेल गैमेट थे स्पर्म उनका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, टेस्टिस में। तो वैसे जो फीमेल बॉडी होती है उसमें एग का फॉर्मेशन होता है ओवरीज में। तो देखिए फीमेल बॉडी में दो ओवरी होती हैं, एक होती है राइट साइड पे और एक होती है लेफ्ट साइड पे और प्रेजेंट है ये पेल्विक रीजन पे। पेल्विक मतलब कि कमर का हिस्सा। आई बात समझ में। अब ये बात सोचो कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यूट्रस एंड द ओविडक्ट द ओवरी सब कहाँ होता है, ये पेल्विक रीजन पे। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं मुझसे कि दीदी अगर जो बच्चा होता है पेट में होता है तो अगर हम कुछ खाते हैं तो वो खाना उस पर चिपकता है, इसका मतलब वो खाना उसको हर्ट नहीं करता। तो नहीं, बच्चा पेट में नहीं होता है, बच्चा होता है यूट्रस में। यूट्रस कहाँ है, पेल्विक रीजन में, जिसका पेट से कोई लेन देन नहीं होता। आई बात समझ में। तो देखिए जो ओवरी होती है उसमें एग्स होते हैं। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए मेरी बात। जब एक फीमेल बर्थ लेती है, जब एक फीमेल जन्म लेती है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में तब तक मिलियंस ऑफ एग फॉर्म हो चुके हैं। आई बात समझ में। फीमेल जब पैदा हुई तो पैदा होने तक उसकी बॉडी में क्या हो चुके हैं, मिलियंस ऑफ एग्स फॉर्म हो चुके हैं उसकी ओवरीज में। जैसी वो पैदा हो गई तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है, एग के फॉर्मेशन की रुक जाती है। ठीक है ना, प्रोसेस क्या हो गई, रुक गई। और प्यूबर्टी की एज आने तक जो एग्स उसकी ओवरीज में थे मिलियंस, ठीक है, उनका नंबर क्या हो जाएगा, डीजनरेट, मतलब वो क्या हो जाएंगे, सब डिक्रीज, कम होते चले जाएंगे। मिलियन से वो कब 1000 हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, पहले हमारे पास क्या थे, बर्थ के टाइम पर मिलियंस ऑफ एग्स थे, बट एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी वो क्या हो जाते हैं, वो थाउजेंड्स में, कुछ हजार रह जाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो कि कुछ हजार एग्स हमारी ओवरीज में है प्यूबर्टी की स्टेज में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है प्यूबर्टी में, 14 टू लेके 15 गर्ल्स में पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कब होते हैं, जब हमारी ओवरी में हार्मोन का सीक्रेशन शुरू होता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी की स्टेज में आने पे क्या होता है, बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हार्मोन सीक्रेट होंगे तो क्या होगा, अब मेल बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है प्यूबर्टी में, बट फीमेल बॉडी में एग तो पहले ऑलरेडी है उसमें मौजूद। ठीक है, बल्कि जो एग्स थे हमारी बॉडी में उनका नंबर क्या हो चुका है, डिक्रीज, उनका नंबर और कम हो चुका है। लेकिन प्यूबर्टी की स्टेज में आने में वो उनमें से ये एक ओवरी है पूरी, ठीक है, इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ एग है प्यूबर्टी की स्टेज में। लेकिन इनमें से हर महीने क्या होगा, एक एग मैच्योर होके बोलेगी इस बार मैं क्या करूंगी, मैं मैच्योर होके आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो एक ओवरी से एक एग हर महीने क्या होती है, मैच्योर। और याद रखना ये जो ओवरीज होती है अल्टरनेटिवली काम करती है, मतलब कि अगर इस महीने एग बाहर निकला है तो अगले महीने इस ओवरी का काम है कि ये एग बाहर निकालेगी और वो एग, ये जो ओवरी है ये नेक्स्ट मंथ क्या करेगी, फिर रेस्ट करेगी और उसके अगले महीने ये वाली, फिर उसके महीने, तो ये अल्टरनेटिवली काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी एग के फॉर्मेशन की। एग का फॉर्मेशन फीमेल में बर्थ से पहले हो जाता है, पर बर्थ के बाद वो प्रोसेस रुक जाती है, बट प्यूबर्टी के स्टेज में आने में वही जो एग थे वो मैच्योर होकर बाहर निकलते हैं, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। ये टॉपिक मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्लियर करूंगी। ठीक है, अब देखो यहां पर जो थे एग क्या हो गए, बाहर निकल गया, हर महीने एक एग बाहर निकलता है मैच्योर होके, तो निकल गया। अब देखो ये हमारे ये क्या है, एग है। अब ये जो साइड पे एक फिम्ब्री है, फिम्ब्री का मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, इसने एग को कैच कर लिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग आएगा तो ये फिम्ब्री क्या करेगी, उसको पकड़ लेगी। हमारे हाथ का काम क्या होता है, कोई चीज को पकड़ना, तो वही एग को क्या करेगी, वो कैच कर लेगा। तो एग को ये, अब मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूं, ये है बच्चा ओवरी, ठीक है, ये है आपका फिम्ब्री, ठीक है, ये क्या है, फिम्ब्री। अब ये जो पूरा पार्ट है इसे हम बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। मैं यहाँ पे शॉर्ट में ओविडक्ट कर देती हूँ,
ओविडक्ट ही क्या है? फैलोपियन ट्यूब। गंगाधरी क्या है? शक्तिमान। तो देखो ओविडक्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है, ठीक है। जो ओविडक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है इसका इन्फंडिबुलम, दूसरा है इसका एम्पुला, एंड नंबर 3 है इस्थमस। देखो बच्चों, जो यहाँ पे फिमरी सिर्फ क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इनका काम सिर्फ पकड़ने का है। ये पकड़ के कहाँ भेजेंगे? उसको भेजेंगे इन्फंडिबुलम में। तो ये क्या है? इन्फंडिबुलम, ठीक है। जो भी है लिख देना उसको। तो ये क्या है? इन्फंडिबुलम, जो फनल शेप का होता है। सीधे इसकी ओपनिंग क्या है? फिमरी पे ऐसे खुला हुआ है। तो जैसे ही एग आया कहाँ गया? इन्फंडिबुलम के पास गया। जो यहाँ पे स्वॉलन पार्ट है, एम्पुला का मतलब होता है, एम्पुला का मतलब ही क्या होता है? स्वॉलन पार्ट, थोड़ा सूजा हुआ, थोड़ा खुला हुआ, फूला सा हिस्सा क्या होता है? एम्पुला। तो ये क्या है? एम्पुला। गंदा सा लिखा है मैंने, मैं जानती हूं। और जो एक ऐसा कनाल है जो कि इस ओविडक्ट को यूट्रस से क्या करेगा? लिंक करेगा। उस कनाल को, उस ट्यूब को हम बोलते हैं बच्चा इस्थमस, ठीक है। ये है इस्थमस। जैसे यहां से स्पर्म की एंट्री हो गई तो वो इसी इस्थमस के थ्रू क्या करेंगे? फ्यूजन के लिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो ये क्या है? इस कहा गया ओविडक्ट के 3 पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुलर, इस्थमस, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया? अब एक बात, अब एम्पुला में क्या है? जब यहां से फिमरी एग को ले जाएगा, फिमरी ने उसको कैच किया, एग को आगे भेज दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा? एम्पुला में वेट करेगा 48 आवर्स तक का, कि जैसी मतलब स्पर्म आएगा उसको फ्यूज करेगा। तो एग कहाँ पे वेट करता है बच्चा? एम्पुलरी रीजन पे, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर स्पर्म आएगा तो फ्यूजन होगा और वो जायगोट बन जाएगा, फिर उसको साइज फैलेगा तो वो कहाँ को चल जाएगा? यूट्रस की ओर पे। बट अगर स्पर्म का फॉर्मेशन, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है तब वो सीधा एग क्या करेगा? यूट्रस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वजाइनल कैनाल से बाहर निकल जाएगा। तो देखो फ्यूजन कहाँ पे होता है? बिटवीन इस्थमस एंड एम्पुला, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस यूट्रस की, ठीक है। यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वॉम्ब। वॉम्ब मतलब कि गर्भ। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? गर्भ। यूट्रस, दिस इज यूट्रस, यूटेरस। इसके 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। सॉरी उल्टा बोल दिया। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। यहीं पे लिख दूं? लिख देती हूं। एंडोमेट्रियम, नंबर 2 वन इज मायोमेट्रियम, और सबसे आउटर मोस्ट क्या है? पेरीमेट्रियम। ये लेयर है आपका बच्चा पेरीमेट्रियम। यह है यूट्रस, ठीक है। और इस साइड पूरा सेम रहेगा। 2 ओवरीज होती हैं, 2 ओविडक्ट है। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब ये क्या है? यूट्रस। अब यहां पर जो आपको कैनाल दिख रहा है, इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स। तो ये क्या है? सर्विक्स। ये है आपका सर्विक्स, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सर्विकल कैविटी या फिर सर्विकल कैनाल। अब सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वजाइना। तो ये क्या है? ये है वजाइना या फिर वजीना। तो देखो जो सर्विक्स होता है और जो वजाइना होता है, तो इस इतने पार्ट को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। दिस इज नोन एज बर्थ कैनाल, ठीक है। जहां से क्या होता है? जहां से बेबी का बर्थ होता है। बच्चा कहाँ? एग यहाँ पे फॉर्म होगा ओवरी में, एग आगे बढ़ेगा, फ्यूजन कहाँ पे होगा? एम्पुलरी रीजन पे फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जायगोट कहाँ जाएगा? इस यूट्रस में आएगा। यूट्रस में क्या करेगा? साइज को बढ़ाएगा। तभी तो जो प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उनका पेट बहुत फूल जाता है ना, ठीक है। क्योंकि ये पूरा क्या बना है? पूरा मसल्स का बनी होती है इसकी पूरी लेयर्स, तो और स्ट्रेच होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बेबी आ चुका है, उसका इम्प्लांट हो चुका है। अब क्या? यहां से वो बाद में 9 मंथ के बाद इसी बर्थ कैनाल से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये है, और एक और ये है फंडस,
ठीक है, इस टॉप के रीजन को हम बोलते हैं फंडस। तो ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें सबसे मेन पार्ट है इस ओवरी का, क्योंकि अगर ओवरी ही नहीं रहेगी तो फीमेल में एग का फॉर्मेशन कहां से होगा, ठीक है, और हार्मोन भी कहां से होंगे। याद रखना, जो ओवरी होती है इसके दो काम होते हैं। पहला है हार्मोन का फॉर्मेशन, जैसे मेल बॉडी में था, और दूसरा है ओवा फॉर्मेशन। ओवा के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis और स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवरी में चार टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, जिन्हें हम बोलते हैं पैरी, शॉर्ट फॉर्म पैरी। याद रखना बच्चों, PERI, P से प्रोजेस्टेरॉन, E से ईस्ट्रोजन, R से रिलैक्सिन, I से इनहिबिन, ठीक है। तो ये क्या है, 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन है जो हमारी ओवरी निकालती है, ठीक है। तो इनमें से जो प्रोजेस्टेरॉन है और जो ईस्ट्रोजन है, ये सबसे मेन रोल प्ले करता है। रिलैक्सिन का सिर्फ एक काम होता है कि जब बेबी बर्थ हो रहा होता है तो हमारी मसल्स को क्या करता है, ये रिलैक्स कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी ओवरी के बारे में पूरा अच्छे से, ठीक है।